नमस्कार मित्रों, कहानी माला में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। मित्रों, आज जिस कहानी पर हम बात करने जा रहे हैं या कहें जिस कहानी का आज मैं वाचन करने जा रही हूँ, यह कहानी मेरी स्वयं की लिखी कहानी है। अच्छा, इस कहानी की जो आधार भूमि है वह हमारे आसपास की वह तमाम बातें, वह तमाम सुने अनसुने देखे किस्से हैं जिसने मेरे मन मस्तिष्क पर गहरी छाप छोड़ी है। आप कह सकते हैं इसके शब्द मेरे हैं, लेकिन इसकी अनुभूति, ये भावनाएं आप सभी ने कहीं ना कहीं महसूस की होंगी। हाँ, मुझे पता है आप सभी ने कहीं ना कहीं किसी ना किसी रेड लाइट पर ऐसे बच्चे, ऐसी माएँ देखी होंगी, ऐसे बच्चे देखे होंगे जो धूल धूसरित हैं। और पता है, जब आप अपनी गाड़ी के शीशे से उन बच्चों को थोड़ा सा मुस्कुरा भर देते हैं तो इतनी प्यारी मुस्कान आपको वापस मिलती है कि वो आपके दिल पर चोट कर जाती है। लेकिन कभी सोचा है कि उन माँओं का क्या होता होगा? क्योंकि हम सोचते हैं ये माएँ तो अनपढ़ हैं, पढ़ी लिखी नहीं हैं, अपना भला बुरा सोच नहीं सकती और गोद में बच्चा लिए ऐसे ही घूमती रहती हैं, होश ही नहीं रहता कि इनका बच्चा कहाँ पल रहा है। और ये माएँ उन बच्चों को लेकर कितनी कितनी बार अपने सीने पर पत्थर रखती होंगी, शायद इसका अंदाज़ा भी, इसका अनुमान भी हम नहीं लगा सकते। जी हाँ, आज की इस कहानी में हम जो बात करने जा रहे हैं एक ऐसी ही माँ की कहानी है और ऐसी दो महिलाओं की कहानी है जो पढ़ी लिखी और अनपढ़ के साथ साथ ये बताती चलती है कि महिलाओं की स्थिति हमारे समाज में, हमारी सोसाइटी में, हमारे आसपास कितनी अच्छी है। कोट पैंट पहनकर नीलू एकदम बॉस लगती है। वह स्वयं को शीशे में निहार रही है और घर में खामोशी है। अब सस्ती ही रहोगी या चाय नाश्ते का कुछ इंतजाम भी करोगी? इन व्यंग्यपूर्ण शब्दों की बौछार ने नीलू की इस निद्रा को तोड़ दिया। ये आवाज थी नीलू के पति की। खामोशी टूटी और नीलू चुपचाप किचन में चली गई। अपने पति के लिए चाय नाश्ता लाकर बेडरूम में ही दे दिया और जल्दी से अपना लंच का डिब्बा उठाया और घर से निकलने लगी। तभी पीछे से कड़क आवाज आई, आज जल्दी आ जाना, मैं घर का ताला नहीं खोलूंगा। उसने सुनी अनसुनी की और बुदबुदाते हुए घर से निकल गई। वह एक पढ़े लिखे परिवार में जन्मी MBA लड़की है जो एक बड़ी MNC मल्टीनेशनल कंपनी में आज नौकरी करती है। वह कंपनी में अच्छे पद पर कार्यरत है, साथ ही अपने कल्चर में निपुण है। परिवार के संस्कारों ने उसे इस तरह बांध रखा है कि वह चाहकर भी इन्हें अपने से अलग नहीं कर पाती। एक दंभी और शक करने वाले पति के साथ उसे रोज तिल तिल कर मरना पड़ता है। फॉरेन कल्चर के फॉलोअर्स का व्यंग्य सहना पड़ता है। कभी कभी वह डिप्रेशन के मरीज की तरह व्यवहार करने लगती है। उसे लगता है कि मैं अपने माता पिता के त्याग और समर्पण का मान रखते रखते कहीं स्वयं भी कठपुतली ना बन जाऊं। मैं अनपढ़ होती तो इस संकीर्ण मानसिकता को न समझ पाती, पर क्या करूं? सुबह 4 बजे उठना और नाश्ते से लेकर लंच तक तैयार करना, 1 घंटा अपनी ज़रूरी फाइलों को देखना, साथ ही पति और सासू माँ की जहरीली कथा सुनना उसकी सुबह की दिनचर्या का अनिवार्य अंग था। मिसेस कपूर की बहू हीरा है हीरा। बस हमारे नसीब में ये पढ़ी लिखी माधो थी, बस पढ़ी लिखी। पढ़ने लिखने के अलावा इसे कुछ नहीं आया, ना आएगा। उसकी सास अक्सर इस जुमले को दोहराती रहती। नीलू ने पिछले 4 वर्षों में अपने आप को चिकना घड़ा बना लिया था। हाँ, वही चिकना घड़ा जिस पर किसी बात का असर नहीं होता, किंतु वह घड़ा अंदर से कच्चा होता है, यह कोई नहीं सोचता और कोई जानने की कोशिश भी नहीं करता। वह जिस ऑफिस में काम करती है उस ऑफिस को एक्सटेंड करने का काम चल रहा है। बिल्डिंग मटेरियल के साथ साथ लेबर मटेरियल भी उनके ऑफिस के अहाते में टेंट गाड़े पड़ी हुई हैं।
वह ऑफिस जाते समय इन्हीं टेंटों के आगे बने ईंट के चूल्हों के बराबर से निकलती है। चूल्हे की रोटी की सौंधी महक उसके दिमाग पर गहरा असर करती है और उसे कुछ याद दिलाती है। इन लोगों का रहन सहन देखकर कुछ देर के लिए वह अपनी परेशानी को जैसे भूल सी जाती है। चूल्हे पर काम करते हुए उसने जब कजरी को देखा तो सोचने लगी, कितनी सुखी है ना यह, ना ऑफिस की टेंशन, ना सास के ताने, ना पति के सवाल जवाब और ना ही बॉस की चिक चिक। उसका हृदय कजरी के हाथों की चूड़ियों की खन खन से प्रसन्न हो रहा था। भोली सी सूरत वाली श्याम वर्ण कजरी काम करते हुए अत्यंत सुंदर और आकर्षक लग रही थी। नीलू उसे देखकर रोज मुस्कुराते हुए आगे बढ़ती और जवाब में कजरी भी अपनी श्वेत दंत पंक्ति उसे दिखा देती। ऑफिस में नीलू की सीट से इन मजदूर औरतों का पूरा कामकाज दिखाई देता था। नीलू जब अपने काम से थोड़ी सी फुर्सत पाती तो इन्हें देखकर फिर से ऊर्जावान महसूस करती। उसे लगता कमर में पतली सी तगड़ी पहने, माथे पर चौड़ी सी बिंदी लगाए कजरी जैसी मजदूर औरतें बिना रुके बिना थके पूरा दिन काम करती हैं, अपने पति का हाथ बटाती हैं और शाम को घर का काम भी करती हैं, तो वह भी कैसे थक सकती है। वह भी अपने दायित्वों का निर्वहन कर सकती है। वह रोजाना सुबह 9 बजे से शाम 7 बजे तक अपने काम में लगी रहती। एक सुबह जब नीलू उनके झोपड़ी नुमा टेंट के पास से निकली तो उसने देखा एक 10 महीने का निर्वस्त्र बालक मिट्टी के ढेर पर खेल रहा है। उसके दाएं पांव में एक रस्सी बंधी है जिसका दूसरा सिरा कजरी की झोपड़ी के बांस से बंधा है। उसके पूरे शरीर को मक्खियों ने ढक रखा है। मैले कुचले इस बालक को देखकर एकाएक उसने कहा, छी छी, ये कहाँ से आया? वहीं से आया जहाँ से आप आई हो मैडम, चौड़ी बिंदी वाली कजरी ने सीमेंट का तसला उठाते हुए कहा और हंसने का प्रयास करने लगी। नीलू भी मुस्कुराकर आगे बढ़ गई। अपनी सीट के पास के शीशे से दिन भर नीलू उस बालक की क्रियाएं देखती रही। छोटे छोटे पत्थरों को वह मुंह में डाल लेता, जाने उसमें क्या चूसता, और फिर उन्हें बाहर भी फेंक देता। कभी सिसकियां भर कर रोता और रोते रोते वहीं सो जाता। पुनः उठता और अपनी छोटी छोटी बाहें फैलाकर माँ माँ चिल्लाता। बहुत देर चिल्लाने पर उसकी माँ आती और एक सूखी रोटी का कोर उसके हाथ में थमा जाती। बालक मक्खियों से ढके मुंह में रोटी का कोर डालने का प्रयास करता, उसे खाता और पुनः उसी खेल में लग जाता। नीलू सोचती रही, क्या यह उसी देश का भविष्य है जिसके लिए ढेरों एनजीओ और ना जाने कितनी संस्थाएं काम कर रही हैं, डोनेशन मांग रही हैं, बचपन बचाओ जैसे बड़े बड़े आंदोलन चलाए जा रहे हैं। जिसे माँ का दूध नहीं मिल पा रहा उसे इन संस्थाओं की डबल रोटी या कहीं ब्रेड कैसे मिल पाएगी। न जाने क्यों इनका बचपन और फिर पूरा जीवन ऐसे वातावरण में बीत जाता है। ठेकेदार लाखों कमा कर ले जाते हैं, लेकिन ये मजदूर ऐसे ही बदहाल रहते हैं, न सिर पर छत न बच्चों को शिक्षा। दूसरों के लिए घर बनाते बनाते इनकी अपनी छतें कभी नहीं बन पाती। नीलू को अपना बचपन याद आने लगा। घी से भरा पराठा उसकी माँ बुला बुला कर खिलाती थी और वह निर्वस्त्र बालक सूखे कौर के लिए अपनी माँ को माँ माँ कहकर बुला रहा है। मिट्टी से सनी हथेलियों से रोटी को पकड़ना चाह रहा है। नीलू उसकी माँ को झाड़ लगाना चाहती थी, उसे उसकी देखभाल के लिए बहुत कुछ बताना चाहती थी। इसलिए उसने आज ऑफिस के बाद कजरी से मिलने का मन बनाया। अपने ऑफिस की छुट्टी के बाद वह कजरी की झोपड़ी के पास जाकर रुक गई। उसने दाएं बाएं घूमकर देखा, कहीं कोई ऑफिस वाला उसे कजरी से बात करते हुए ना देख ले। अपनी रेपो की भी चिंता थी। उसका नाम पुकारने के लिए जैसे ही उसने मुंह खोला, झोपड़ी से चिल्लाने की आवाजें आने लगी। उसने अपना मुंह बंद कर लिया और चुपचाप किनारे खड़ी हो गई। थप्पड़ और गालियों की आवाजें कुछ देर बाद बंद हो गई और नशे में धुत एक व्यक्ति झोपड़ी से लड़खड़ाता हुआ बाहर की ओर चला गया।
इससे पहले कि वह कुछ सोच पाती, आंसुओं से धुले और नील पड़े चेहरे को धोने के लिए पीछे पीछे कजरी निकल कर आई और बाल्टी में रखे पानी में छपाक छपाक कर जल्दी जल्दी मुंह धोने लगी। कहीं कोई उसे देख ना ले, कहीं उसके शरीर पर, उसके मुखमंडल पर पड़े ये नीले निशान कोई देख ना ले। क्या कहेगी वह सबको? कजरी के माथे पर बिंदी ज्यों की त्यों चमक रही थी और साथ ही चमक रही थी उसकी लाल हुई आंखें। ठिठकी हुई नीलू ने धीरे से आवाज लगाई, कजरी। कजरी ने उसे देखा और हंसने की कोशिश के साथ आंसुओं की धारा तेज हो गई। वो कजरी मैं यह कह रही थी कि नीलू जो कहने आई थी वह भूल गई। उसका दिमाग कहीं और चला गया। उसने कजरी पर निगाह डाली और बस वहीं चुप हो गई। उसे कजरी पर बहुत दया आ रही थी, या कहें तो कजरी के साथ उसे कोई रिश्ता सा महसूस हो रहा था। वह कजरी को कभी कभी बिंदी वाली कहकर बुलाती थी, क्योंकि उसके माथे पर रात दिन वो चौड़ी बिंदी सजी रहती थी। कभी एक बार मजाक में नीलू ने उससे कहा था, कजरी इस बिंदी को कभी उतार भी लिया कर। तो कजरी ने जवाब दिया था, जे कैसे उतारेंगे मैडम, जे तो हमारी सुहाग की निशानी है। अब भी सुहाग की निशानी उसके माथे पर चमक रही है और साथ में थप्पड़ों के निशान भी। निशान नहीं, नीले निशान। नीलू ने कजरी से सहानुभूतिपूर्ण ढंग से कहा, क्या हुआ कजरी, सब ठीक है? हाँ मैडम, सब ठीक है, वो तो यहाँ रोज का काम है। कजरी ने उदास मन से कहा, जे हम पढ़ी लिखी होत ना तुमरे जैसिन मैडम जी, ये सुसरा फावड़ा नहीं बजात और ना ही ई के थप्पड़ खात, घूसे लात जाने क्या क्या खात। आक्रोशपूर्ण स्वर से वह बोले जा रही थी अपनी भाषा में। समझ तो पा रही थी नीलू कि वे क्या कह रही है। उसका भाव उसके मन में जैसे कचोट रहा था। हम अपने मर्द के बराबर कमात हैं, उदारू में सब उड़ात है और फिर हम ही पर लात घुसे। नीलू को लगा यह समय कजरी से बात करने के लिए सही नहीं है। वे वहां से चल पड़ी। उसके कानों में कजरी के शब्द धीरे धीरे सुनाई देने लगे, जे 2 अक्षर पढ़े होत तो ससुरा जेल में बंद करा देत, दरोगा से पिटवात, हमको मारेगा, हमारी कमाई खाएगा। नीलू घर की ओर जा रही थी। मन में गहरी उधेड़-बुन चल रही थी। क्या पढ़ी लिखी होकर भी स्त्री इस प्रकार की शारीरिक तथा मानसिक प्रताड़ना का शिकार नहीं है? नौकरी करते हुए भी क्या वह घर और बाहर शोषित तथा उपेक्षित नहीं है? एक और बात कजरी को बता देना चाहती थी कि महिला के शोषण का पढ़ने लिखने से संबंध नहीं है। इसका संबंध समाज की गंदी सोच और पूर्वाग्रह से है। समय के साथ धूमिल होती इन परंपराओं से है जिन्हें आवश्यकता अनुरूप मोड़ दिया गया। मैं पढ़ी लिखी हूँ, पर मैं भी कजरी की तरह रोज अपमानित होती हूँ। ये बात अलग है कि कजरी थप्पड़ खाती है और मैं बातों के थप्पड़ खाती हूँ। कजरी और मैं एक से हैं। अचानक कजरी की व्यथा उसकी स्मृति से गायब हो गई। उसके कदम तेजी से घर की ओर बढ़ने लगे। शायद उसे याद आ गया वह तुगलकी फरमान, आज मैं घर का ताला नहीं खोलूंगा। धन्यवाद।